मुल्क माँ की तरह होता है, इसको बेचना नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह और अतातार गेस्ट असेंबली में बैठे हुए थे, जहाज बना के डिप्टी स्पीकर के मुंह पे भी मारा। इस वक्त ना बिजली है मेरे घर ना गैस। मुल्क तो बिल्कुल तबाही के दहाने पे क्या तबाह हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वीवर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर मुराद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो पंजाब के गिर्द घूम रही है, पंजाब असम्बली के गिर्द घूम रही है। सबकी निगाहें इस वक्त पंजाब असम्बली की तरफ हैं, ज़मान पार्क की तरफ हैं और 90 शहरा क़ायद-ए-आज़म की तरफ हैं। तो क्या मुस्तकबिल होगा पंजाब असम्बली का? चौधरी परवेज़ लाई का क्या मुस्तकबिल होगा? मुस्लिम लीग नून का क्या होगा? अगर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कंटिन्यू रहती है तो फिर क्या PDM की हुकूमत जो मरकज़ में है ये चल सकेगी, ये कामयाब हो सकेगी? तो आज मेरे साथ मेंबर पंजाब असम्बली मुतमा आयशा इकबाल साहबा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं चौधरी परवेज़ लाई का मुस्तकबिल, पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल। मैडम, शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपको वेलकम है। आप मेंबर पंजाब असम्बली हैं, तो क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है पंजाब असम्बली का? देखिए, एक जंग है, ये आज की बात नहीं है। जिस दिन से हम आए हैं ना, PTI आई है, उस दिन से यही है कि आज आखिरी दिन है। और असेंबली वाले भी हमें पूछेंगे, बाजी अगली दफ़ा सेशन होना है या नहीं होना। ये मुस्तकिल हम एक जंग में। अब कल हमारा स्कूल एजुकेशन पे बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, बहुत कानून साजी थी, और कल भी इन्होंने रिकॉर्ड बदतमीज़ी की है। सामने राना सनाउल्लाह और अतातार गेस्ट असेंबली में बैठे हुए थे, और वहाँ बैठ के इन्होंने अपनी सुपरविजन में यानी जहाज़ बना के डिप्टी स्पीकर के मुंह पे भी मारा, पेपर फाड़, रिकॉर्ड। कितने अफसोस की बात है। देखिए, ऑपोजिशन का काम होता है पॉलिसीज पे बात करना। एक दफ़ा नहीं हुआ कि हमने बजट जो है ना डिस्कस किया हो और उसमें कोई बेहतरी करके हमने बजट पास किया। अफसोस की बात यह है कि इतने सालों से ये लोग मुल्क में, आप पंजाब असम्बली का पढ़ें कानून, एनिमल बिल 1890 का पास हुआ है, कम उम्र की शादी का बिल 1961। सबसे पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए कि भाई तुम तो 30 साल से बैठे थे, तुमने कानून साजी क्या की है? और जब से हम आए हैं हमने यही बदतमीजी, पेपर फाड़, बजट की कॉपियां फाड़, इन लोगों के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं और आखिर तक करेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क से जाना नहीं है, ठीक है? और 22 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? खान साहब की भी पूरी कोशिश है, हमारी भी पूरी कोशिश है कि हम इस मुल्क में बेहतरी लाएं, क्योंकि इतने सालों का जो 70 साल का जो गंद है वो आसान नहीं है। चौधरी परवेज़ लाई एतमाद का वोट लेंगे? देखें, ये कानूनी जंग है, उन्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोर्ट में मामला चल रहा है, जैसे कोर्ट ऑर्डर करे उस तरह होगा। वो तो कह रहे हैं कि मैं इस गवर्नर के ऑर्डर को नहीं मानता, लेकिन तहरीक इंसाफ जारी कि वो एतमाद का वोट लें। कहीं पीछे से आपने तो नहीं नून लीग के साथ कुछ मेल मिलाप कर लिया कि इनको कहें कि जी वोट लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खान साहब बहुत खरे इंसान है, ठीक है, और हमें पता है वो तो यानी बड़े, हमेशा हमें जब भी बड़ी उन्होंने हमारी तरबियत की है और हमने बहुत सीखा है। हम आम घरों के से उठ के पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, हम कोई रवायती सियासतदान तो हैं नहीं हैं। तो वो तो हमेशा हमें बताते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो शौकत खानम में कोई काम पे मुझे कहते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो तो अपने बाप की नहीं सुनते थे। तो खान साहब जो है वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, मलिक अहमद खान को भेज दिया गया है पंजाब का टारगेट दे के, जैसे जिन लोगों ने पहले टारगेट दिया था फिर उन्होंने वो मरकज़ में नून लीग की एंट्री करवाई। अब मलिक अहमद खान को दे दिया गया इशारा है कि शायद आप हमारे वज़ीर आला हैं पंजाब में, जाओ जोड़ तोड़ कर सकते हैं तो कर लें। क्या देख रहे हैं कि मलिक अहमद खान वज़ीर आला पंजाब होगा या चौधरी परवेज़ लाई ही रहेगा? देखें, अब एक दफ़ा ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क कहाँ चला गया? आटा 167 रुपीज़ kg मिल रहा है, मैं ख़ुद लेकर आई हूँ। आप ये बताएं, गरीब बंदे के घर तो 5 किलो आटा रोज़ का चाहिए होता है, वो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा? अफसोस की बात ये है कि किसी को इस चीज़ का एहसास है। अभी आप मेरे घर बैठे हैं, इस वक्त ना बिजली है मेरे घर ना गैस है, इतनी सर्दी में हम बाहर बैठे हुए हैं। ये हमारे हकूक़ हैं,
दुनिया जो है वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। बाहर जाते हैं तो हम तो मौसमों से लड़ते गुजर जाते हैं कि अभी हम सिलेंडर में गैस भरवा रहे हैं, कभी हम ये हमारी ज़िंदगी, यूपीएस ठीक करवा रहे हैं। कि ये गवर्नमेंट है? इनको तो चौराहे में खड़ा करना चाहिए। जो ये अवाम को बिजली नहीं दे सके, पानी नहीं दे सके, पीने का पानी साफ हम बाहर से लेके आते हैं, वो फिल्टर हमने पीछे लगाए हुए हैं। आर्सेनिक लेवल लाहौर का, आप ये कैंसर कितना बढ़ रहा है। आम आवाम किस अजाब में पड़ी हुई है। पिछले साल 7.5 लाख बच्चा बाहर निकला है, इस साल 10 लाख ना निकला, जो मर्जी कहिएगा। मुल्क तो बिल्कुल तबाही के दहाने पे क्या तबाह हो चुका है। आप मुझे कोई सेक्टर बता दें जिसमें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी कारकर्दगी ये दिखा रहे हैं। इन्होंने आगे हमारे पास तो मैंने बताया जिस दिन से हम आए हैं, आज गए आज गए आज गए, बहुत कमज़ोर हुकूमत रही है ना। हमारे पास कोई मिनिस्ट्रियाँ थी, 5 या 6 पीटीआई के पास मिनिस्ट्रियाँ थी। और जो हमारी आगे से आप सर्विसेज अस्पताल भी आप चले जाएं, क्या हमारे वहाँ, और ये इसमें सारी ब्यूरोक्रेसी और आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसको ठीक करना जो है राम, इट्स नॉट ए इजी टास्क है। हाँ, एक बंदा कहेगा ये ठीक हो जाए, खान कह दे या मिनिस्टर कह दे। उस दिन मैं हमारे हल्के में, पिछले हफ्ते की बात है, एक लड़के की दोस्तों की लड़ाई में उसको गोलियां लग गई। मैं खुद उसके साथ गई सर्विसेज हॉस्पिटल रात के 12 बजे, और यकीन माने उसको आईसीयू में बेड नहीं मिला। मेरे सामने वो बच्चा तड़प तड़प के मर गया। कोई भी दुनिया का खित्ता, तो ये हमारे हुक्मरान है, इनको हुक्मरान आना चाहिए, मोहम्मद खान को या किसी को भी। अच्छा, हर साल जब असम्बली का मुद्दत पूरी होने के करीब आती है तो कभी पेट्रियाट बनते हैं, कभी हम ख्याल बनते हैं, कभी सुबह महाज के नाम से कुछ ग्रुप बनते हैं। तो अब भी कुछ तहरीक इंसाफ के हम ख्यालों का कुछ पार्टीज़ बनाने की या उनका ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी सरवर, अलीम ख़ान, जंगीर तरीन, तो कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तो सारे अल्लाह का शुक्र है इंसाफ हो गया जितना पीटीआई से हो गया। सरवर साहब का मैं कहूँगी तो उन्होंने, अब मैं नाम नहीं लूँगी, छोड़ें ये। जो एक चीज़ ज़रूर सबको याद रखनी चाहिए कि सब ने मर जाना है, ये मुल्क इधर ही रहना है, और मुल्क माँ की तरह होता है, इसको बेचना नहीं चाहिए। तो हमारे मसला पता है क्या, इलेक्शन में आप ये कहते हैं, पर पीछे एक बंदा मुझे मिला, यहाँ ही हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बंदा बिल्कुल मजदूर था, और वो कहता है आपको पता है पिछले हल्के में मैंने भी आपके हल्के से खड़ा हुआ था इलेक्शन में। हर बंदा जो है ना, इसको सिर्फ ये चाहिए इस मुल्क में। इस मुल्क में किसी को कब्र याद नहीं, ठीक है, चाहे वो कैंसर का ही मरीज, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने कितने दिन। इस मुल्क से किसी को मोहब्बत नहीं है। इसको मुसलमान मुल्क कहना बिल्कुल गलत है। यहाँ मुझे कहीं पे भी अल्लाह का खौफ नज़र नहीं आता कि अल्लाह का खौफ एक बहुत बड़ी चीज़ है। मुसलमान, या तुम अपने नाम बदल लें, हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का नाम हटा दें, ठीक है, या फिर हम अपने अमाल कुछ तो हम करें। कि आप पैसे से MPs बिक रही हैं, हम ज़ाहिर हमें भी ऑफर्स आई थी, लेकिन ये कोई तरीका है? हम इंसान हैं या हम कुत्ते या घोड़े हैं कि हम बिक जाएं? अप्रैल में आपको भी कुछ ऑफर में हुई थी, कितने पैसों की हुई थी? मैंने तो पूछा ही नहीं। ये कहा गया था कि आपको यहाँ भी जी, आप ना, मैंने कॉल बैक की, आई ही नहीं। 3 लोगों में से नाम जो आपने लिए हैं, इन्हीं की तरफ से कॉल आई थी, आप आएँ और जो चाहिए ले लें। आई ब्लॉक दैट नंबर, और ना मैं गई ना मैंने कुछ पूछा। तो क्या उसके बाद परवेज़ राय की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बारी कुछ ओहदा या कोई पैसे दिए गए, या फिर वैसे ही इधर रुक गए? नहीं जी, ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है, हमें चाहिए भी कुछ ना। हमें मिनिस्ट्री चाहिए ना कोई में सीट चाहिए, हमारा मुल्क सलामत रहे। यहाँ आज मैं हूँ, क्या पता मैं हफ्ते बाद इस दुनिया में ना आना हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत, अल्लाह ने मुझे ये घर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पास ना कोई असेंबली से गाड़ी है, मेरी वही गाड़ी है जो आज से 10 साल पहले मैंने अपनी जेब से ख़रीदी थी। ना मेरे पास ड्राइवर है, ना मेरे पास कोई दफ्तर है, ना मेरा कोई पीए है। मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, ठीक है। रात के 12 बजे तक बैठ के असेंबली में बैठ के अपना पेपर वर्क, अपना असेंबली बिजनेस मैं खुद बनाती हूँ और ख़ुद सबमिट कराती हूँ। मैं इस मुल्क को ठीक करने आई हूँ, या मैंने
खुदा न खास्ता अपना आप ठीक करना है। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ। अच्छा, कभी एम्पायर के ऊपर तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था, आजकल एम्पायर से दूरियां अख्तियार हो गई हैं, एम्पायर और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो फासले थे वो बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या समझते हैं एम्पायर के बगैर कामयाब हो जाएंगे? देखें, सबसे बड़ी ऊपर अल्लाह की ज़ात है। एज ए मुसलमान मेरा ईमान है, मेरा राज़िक मेरा रब है, मेरी ज़िंदगी मेरे रब के हाथ है, तो मैं तो कभी इन चीज़ों पे सोचती भी नहीं कि कोई अल्लाह के जवाब का, फिर मैं मुसलमान नहीं अगर मेरा अल्लाह पे एतमाद नहीं। इतनी एम्पायर के साथ इतने अच्छे तल्लुकात थे, क्या हुआ कि वो तल्लुकात में दरारें आ गई और वो दरारें बढ़ती गई, वो किसी ने फिल करने की कोशिश ही नहीं की तहरीक इंसाफ के अंदर? देखें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं पता होंगी। अब अगर आप मेरे से पूछें कि एक एरोप्लेन कैसे बनता है, मैं आपको नहीं बता सकूँगी, ठीक है ना। मैंने कहा है, मैं MP हैं, हम तो मोरे हैं शतरंज के। मैंने पहले आपको कहा है, जितनी हमारी कोशिश नीयत से हम काम कर सकते हैं, ज़ाहिरी बात है हमने लोगों के मसाइल भी हल करने हैं, उन मसाइल को हमने असेंबली के फ्लोर पे उठाना भी है। जैसे ये भी अभी बच्चे का, ये भी मैं कल अपने मिनिस्टर से सब बात कर रही थी कि ये इसमें कानून साजी होनी चाहिए कि जो हमारे ये MLC केस होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेते। अब कल को मुझे कोई गोली लग जाती है या मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकूंगी, तो मेरा क्या ये इसमें बहुत ज़रूरी है। और असेंबली का काम ये है कानून साजी, बदलता है वक्त तो चीज़ों की डिमांड बदलती है। अब अफसोस की बात है यहाँ पे असेंबली में ऑपोजिशन जो है 4.5 साल से सवाए अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और बजाय इसके कि हमारा बजट है या कोई लॉ हमने पास करना है, हम उसको पढ़ के उस पर बहस करें, हम इसी शोर शराबे में ना उसको पास करते हैं। आपने बुज़दार के दौर में जब उनको भी वोट किया, वो भी आपके वज़ीर आला रहे, फिर आपने परवेज़ लाई को भी वोट किया, वो भी आपके वज़ीर आला, दोनों में से बेहतर कौन? देखें, बेहतर तो अवाम फैसला कर सकती है, क्योंकि अवाम को डिलीवर कौन कर रहा है, ठीक है। बाकी ये है कि बात ये है कि आपकी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो कितना ओबे करती है किसी को, उन सबको पता है। ये तो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ये तो आज हैं कल नहीं है, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता है कितनी कितनी ये MPS को तो गालियाँ पड़ती हैं, हमारी क्या तनख्वाह है, और ये जो 22वें और 23वें ग्रेड के अफसर हैं इनकी क्या क्या तनख्वाह है, और इनके नखरे, इनके डाले, इनका ये, आपका ख्याल है बड़े आराम से हमारे कहने मान लेते हैं।